हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारा डीडी स्टिचिंग चैनल में। तो आज हम बताएंगे आपको ब्लाउज की कटिंग करना। तो इस ब्लाउज का चेस्ट है 32 इंच और लंबाई है 12 इंच। आस्तीनें हैं 3.5 इंच। तो हम ये बॉर्डर वाला हमारा कपड़ा है, तो हम इस वाले जो बॉर्डर वाला कपड़ा होता है इसमें हम सबसे पहले आस्तीनें निकालते हैं। तो हम इस तरीके से आस्तीन वाला कपड़ा जो है 4 फोल्ड कर लेंगे। 4 फोल्ड करने के बाद हम आस्तीन की जो है लंबाई देखेंगे। लंबाई थी 3.5 इंच, तो हम 4 इंच पर निशान लगाएंगे और इधर भी हम 4 इंच पर ही निशान लगाएंगे और इस निशान को हम सीधा कर लेंगे। अब इस ब्लाउज जो आस्तीन है हमारी, इस कपड़े को हम काट के अलग कर लेंगे। अब आस्तीन की कटिंग हम बाद में करेंगे, अब करेंगे ब्लाउज की कटिंग। तो हम पहले मार्किंग करेंगे ब्लाउज में। तो इस तरीके से हम ब्लाउज को पहले सही से सेट कर लेंगे। तो हमने इस तरीके से इसे डबल फोल्ड किया है। तो जो चेस्ट था इसका वो था 32 इंच। तो चौथाई हिस्सा हुआ इसका 8 इंच। 8 इंच में हम 1.5 इंच मार्जिन के लिए लगाएंगे, तो हो गया 9.5 इंच। तो इस तरीके से 9.5 इंच कपड़ा फोल्ड करेंगे। तो लंबाई थी ब्लाउज की 12 इंच, तो इसमें हम 1 इंच ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हम 13 इंच पर लगा देंगे निशान और यहाँ से हम इसे फोल्ड कर देंगे। तो ये जो हमारा कपड़ा है 4 फोल्ड हो जाएगा। इस तरीके से कपड़ा हमारा 4 फोल्ड हो गया है। अब हम लगाएंगे लंबाई का निशान इसमें। तो पीछे हमने 1 इंच लिया था, अब यहाँ पर हम निशान लगाएंगे, वो लगाएंगे 12 इंच इसकी लंबाई है। तो हम इसमें 2.5 इंच मार्जिन के लिए कपड़ा लेंगे। आधा इंच हमारा ऊपर जो हमारे शोल्डर जोड़ते हैं उसमें चला जाता है और 2 इंच हम नीचे के लिए लेंगे। 1 इंच हमारा आधा इंच हमारा चला जाएगा। आधा जो प्लेटें हम डालते हैं इसमें, तो साइड में हमारा आधा इंच उधर उसमें चला जाता है और जो 1.5 इंच बचता है वो तुरपाई के लिए रह जाता है। तो हम यहाँ पर लगाएंगे 14.5 इंच का निशान। तो हो गया 14.5 पर निशान। अगर आप 2.5 इंच जो मार्जिन के लिए कपड़ा लेंगे तो इसमें ब्लाउज हमारा छोटा नहीं होगा। तो हमारी लंबाई हो गई। अब हम लगाएंगे चेस्ट का निशान। तो चेस्ट हमारा 32 से उसका हम लगाएंगे 1/4 8 इंच का निशान और इसमें हम 1.5 इंच लगा देंगे मार्जिन के लिए। और यहाँ पर भी हम 8 इंच में 2 पॉइंट कम रखेंगे और यहाँ पर 1.5 इंच का मार्जिन। इन लाइनों को हम सीधा कर लेंगे। तो ये निशान हमारा जो है कंप्लीट हो गया। अब हम लगाएंगे शोल्डर का निशान। तो शोल्डर हम यहाँ पर लेंगे 5 इंच। तो हमने 5 इंच का निशान लगा दिया है। अब हम लेंगे आर्म होल। तो इसमें हम आर्म होल भी 5 इंच ही लेंगे। तो ये हो गए हमारे आर्म होल। अब इसमें हम लगाएंगे गुलाई का निशान। तो गुलाई हम इसमें लगाएंगे 1 इंच 2 पॉइंट पर और इसमें हम इस तरीके से गुलाई का निशान लगा देंगे। तो ये हमारी गुलाई हो गई। और जो हम आधा इंच है आगे वाले पल्ले के लिए लगाएंगे, तो वो भी हम इस तरीके से आधा इंच का निशान लगा देंगे। जैसे भी हम ये गुलाई का निशान ही लगा देंगे इसमें भी। और हम लगाएंगे गले का निशान। तो इसमें हम गले का निशान लगाएंगे 2 इंच 2 पॉइंट पर। तो हम 2.25 पे निशान लगा दिए इस तरीके से। और गला था हमारा 5.5 इंच, तो हम इसमें आधा इंच जो है मार्जिन के लगाएंगे। मार्जिन के लिए हमने जोड़ा है, तो ये हो गया 6 इंच। उसकी गुलाई जो हमने आपको दिखाई थी, यहाँ पर हम इसमें हम इस तरीके से गुलाई का निशान लगा देंगे। अब हम लगाएंगे टक्स के निशान इसमें, तो वो हम लगाएंगे यहाँ पर। यहाँ से अगर हम नीचे की तरफ से देखें तो हम 3 इंच प्लेटें लगाते हैं। 1 2 3।
तो हम अगर ऊपर से देखेंगे तो हम यहाँ पर 9.5 इंच पर निशान लगाएंगे और इधर से हम 3.5 इंच पर लगाएंगे और इस तरीके से हम 1.5 इंच की दूरी पर ये गुलाई वाले निशान हम लगा देंगे पलेटें। और इन निशानों को इस तरीके से हम सीधा कर लेंगे। तो ये हमारे निशान कंप्लीट हो गए हैं। अब इन निशानों के ही आधार पर हम ब्लाउज की कटिंग कर लेते हैं। ये जो हमारे शोल्डर जुड़े हुए हैं, अब हम इन्हें अलग कर लेंगे इस तरीके से और हम ये जो हमारा बैक पार्ट है उसे हम हटा देते हैं। अब करेंगे फ्रंट पार्ट में जो हमारे ये जो हमने आस्तीन वाली जो आर्म होल वाली गुलाई दी हुई है इसे हम काट लेंगे। और हम अब यहाँ से दोनों पल्लों को अलग कर लेंगे इस तरीके से और इसे हम इस तरीके से सीधा करेंगे और ये वाले पल्ले को इस वाले पल्ले को हम इस तरीके से इसके ऊपर रखकर इन निशानों को हम दूसरे वाले पर भी छाप लेंगे। तो देखिए हमारे निशान इस तरीके से छप गए हैं। इन निशानों को भी हम गाढ़ा कर लेते हैं। निशान हमारे हो गए कंप्लीट। देखिए इस तरीके से और अब हम करेंगे बैक पार्ट में गला जो हमारा है इसे हम बड़ा करेंगे। तो गला था हमारा, गले की हम इस ब्लाउज में लंबाई देख लेते हैं। तो हम इस तरीके से यहाँ पर इसे पकड़ेंगे और यहाँ पर हम इसके निशान लगा देंगे। इस तरीके से हम गले को भी बड़ा कर सकते हैं और यहाँ पर हम इस तरीके से 2.5 इंच का निशान लगाएंगे और इसे हम सीधा कर लेंगे। अब हम गले की भी कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से और हमारी जो प्लेटें इसमें हैं वो हम उसके निशान लगाएंगे तो उसके हम निशान 9.5 पर लगा देंगे। यहाँ पर 9.5 पर और यहाँ जो हमारे जो यहाँ चेस्ट का निशान था 8 इंच तो हम इसे हाफ करेंगे और इस तरीके से 4 इंच पर यहाँ पर निशान लगा देंगे। ये हमारे प्लेट के निशान हो गए हैं। अब हम लगा देंगे यहाँ पर भी फिटिंग के निशान इस तरीके से और निशान को हम सीधा कर लेंगे। इस तरीके से हमारे बैक वाले पल्ले की भी कटिंग हो गई है।
अब हम जो हमारी आई और हुक के लिए पट्टियाँ निकलती हैं वो हम ये जो हमारा बचा हुआ कपड़ा है इसमें निकालेंगे, और ये जो हमारा बाउटी वाला कपड़ा है इसे हम काट के अलग कर लेंगे। ये हम जो आस्तीन में हमारा कपड़ा कम पड़ता है उसमें ज्वाइंट करेंगे। ये दो पट्टियाँ हमारी हो गई, ये हो जाएगी हुक के लिए और ये हो जाएगी आई वाली पट्टी। तो इसे हम अलग कर लेते हैं। अब हम निकालेंगे डोरी के लिए कपड़ा। तो हमने ये कपड़ा निकाल लिया है डोरी के लिए। तो इस कपड़े में हमारी दोनों डोरियां निकल आएंगी। तो दोस्तों हम गले की पट्टियां जो गले की पाइपिंग बनाते हैं उसके लिए हम कपड़ा कैसा निकालना चाहिए वो हम आपको बताएंगे। तो देखिए ये हमारा जो है चौकोर कपड़ा है, इसे हम सबसे पहले खींच कर देख लेते हैं हमारा कपड़ा किधर से बढ़ रहा है किधर से नहीं। तो देखिए इधर से हमारा कपड़ा जो है बिल्कुल नहीं बढ़ रहा है, और अगर हम इधर से खींच के देखेंगे तो इधर से हमारा कपड़ा बढ़ रहा है। यानी कि हम जो चौकोर कपड़ा लेंगे उससे हम इस तरीके से कपड़े को करेंगे तो इस तरीके से हमारा कपड़ा बढ़ रहा है। बस जानिए हम इसी के अकॉर्डिंग हमें लंबाई में इस तरीके से ही पट्टियाँ निकालनी है। तो हम इस इंची टेप को इस तरीके से रखेंगे और इस तरीके से सीधा निशान लगाएंगे। ऐसे हमने सीधा निशान लगा दिया है और यहाँ पर हम 1.5 इंच की दूरी रखेंगे। तो हम यहाँ पर 1.5 इंच की दूरी पर ही निशान लगाएंगे। आप चाहें अगर नए बिगिनर्स हैं तो आप 1.5 इंच से ज़्यादा भी ले सकते हैं। इसे हम इस तरीके से पट्टियों को निकाल लेंगे। तो हमारी पट्टी निकल गई हैं। तो हमें इसी के हिसाब से पट्टी को निकालना है। तो हमारी पट्टी इतने में हमारे गले की पाइपिंग हो जाएगी। तो ये हो गई है पट्टी। तो लमसम हमारे जो ब्लाउज की कटिंग है वो पूरी हो गई है। तो देखिए ये हमारा आस्तीन का कपड़ा है। तो हमने चेस्ट लिया था उसमें 8 इंच, तो हमने आस्तीन की भी लंबाई 8 इंच ही रखी है और मार्जिन के लिए हमने कपड़ा छोड़ा था 1.5 इंच। तो यहाँ पर हम 1.5 इंच पर निशान लगा देंगे और यहाँ पर हम 1.5 इंच का निशान लगा देंगे और यहाँ पर इस तरीके से हम 2.5 इंच का हम इसमें इस तरीके से गुलाई का निशान लगाएंगे। यहाँ पर हमने 1.5 इंच का निशान लगाया है इस तरीके से, और यहाँ पर हम इंची टेप को इस तरीके से रखेंगे और इसमें हम गुलाई का निशान कुछ इस तरीके से लगाएंगे। देखिए कितनी आसान तरीके से हम जो आस्तीन में जो गुलाई का निशान लगाते हैं तो इस तरीके से बहुत आसानी से लग जाता है। यहाँ हम 1.5 इंच का निशान लगाएंगे और 1.5 इंच का यहाँ, और यहाँ से यहाँ तक हम इंची टेप को रखेंगे तो अपने आप ही सीधी गुलाई होती है उसमें हम हल्की सी गुलाई का निशान लगा देंगे तो हमारी आस्तीन परफेक्ट एकदम बन जाएगी। तो इसमें हम इस तरीके से कटिंग का निशान लगाएंगे, काट लेंगे इस कपड़े को। देखिए हमारी आस्तीन इस तरीके से कुछ कट चुकी है। खुलने के बाद तो हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें।